आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है। एक बॉक्स में तीन अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में पुराने सिक्कों का मूल क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में तीन प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। उसमें 1 रुपये के भी सिक्के हैं, उसमें 5 रुपये के भी सिक्के हैं, और उसमें आपके 10 रुपये के भी सिक्के हैं। तीनों सिक्के इस बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो ये नहीं पता कि कितने कितने हैं, लेकिन अनुपात पता है कि अगर 1 रुपये के होते हैं 7, तो 5 रुपये के होते हैं 6, तो 10 रुपये के कितने होते हैं 8 सिक्के। अब इनका जो टोटल इस बॉक्स में जो कुल मिला के इनकी कीमत है वो आपको दे रखी है 936 रुपये, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब देखो यहाँ पर ये सब रुपए हैं, सभी रुपए के सिक्के हैं। कभी कभी पैसे का होता है तो फिर उन्हें एक ही प्रकार के समझाती में लेकर आना है। यानी कि अगर रुपए हैं तो सबको रुपए में लाना है, क्योंकि ये जो लास्ट में जो दिखा रहा है ये 936 रुपये तो है ना, तो इस सबको आपको रुपए में कन्वर्ट करके पहले लाना है। जैसे कभी कभी क्या होता है 25 पैसे या 50 पैसे के सिक्के आते हैं तो उनको कन्वर्ट करके फिर रुपए में लाना होता है, उसके बाद करते हैं। अब इसमें रुपए हैं तो क्या करेंगे, देखो मानो कि जैसे आपके पास 7 सिक्के 1 रुपये के हैं, और 1 रुपये की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ये 7 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई इंटू है यहाँ पर अनुपात। अब आपके 5 रुपये के सिक्के हैं, अब 6 सिक्के हैं, तो 6 में अगर हम 5 रुपये की वैल्यू करेंगे तो ये इतनी हो जाएगी। ऐसे ये 10 की बात करेंगे तो उसके 8 सिक्के बता रहा है, तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, अब ये सब अनुपात में अगर मैं इनकी वैल्यू बनाऊंगा तो सबकी क्या बन जाएगी, x इंटू एक्स। ये एक कॉफिशिएंट होता है जो समय सेम मल्टीप्लाई होता है ताकि वो कट जाता है। अब ये वैल्यू बन गई रुपए की, तब से क्या थे, अनुपात थे। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7x प्लस 30x प्लस 10 8 80x। अब आप कहेंगे कि हम प्लस कहाँ से आ गया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि सारे के सारे वैल्यू मिलकर 936 रुपये हुई है, ठीक है। यहाँ से इसे जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 117x और बराबर में 936। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 936 में इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब आइए, अगर आपसे 1 रुपये की बात पूछ रहा है तो 1 रुपये के सिक्के कितने के अनुपात में है, 7 में है। 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 सिक्के आपके 1 रुपये के हो गए, ठीक है। और ये 6 के अनुपात में है, तो आपसे 5 रुपये के सिक्के पूछ रहा है तो 6 गुणा कॉफिशिएंट 8 का करेंगे तो 8 सिक्के 48 सिक्के आपके किसके हो गए, 5 रुपये के। 10 रुपये की बात करेगा तो 10 में अनुपात 8 है और 8 ही इसका आपका कॉफिशिएंट आया है। 8 8 कितना आ गया, 64। तो 64 सिक्के आपके कितने रुपये के हो गए, 10 रुपये वाले हो गए। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू जो दे रखी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसे जोड़ कर इसके एक कॉफिशिएंट आता है, मेन चीज़ ये होती है। फिर इसका ही गुणा कर करके जो भी वैल्यू पूछ रहा होता है ना, इसका 1 का पूछ इसमें गुणा कर दो, 5 का पूछ इसमें कर दो और 10 का पूछ इसमें कर दो, गुणा करके वैल्यू सारे निकाल देते हैं, ठीक है। ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आपको पहले बेसिक समझना चाहिए। बेसिक समझने की वजह से मैंने आपको ये थोड़ा लंबा करके बताया है। अगर अब इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं, चलो आगे समझाते हैं शॉर्ट कैसे करेंगे इसे। देखिए उसमें बताया गया था कि आपके कुछ 1 रुपये के सिक्के और उसके क्रमशः 7 6 8 के अनुपात में थे, ठीक है ना। तो देखिए 7:6:8 में थे। 1 रुपये के हैं, ये 5 रुपये के हैं और ये कितने के हैं, 10 रुपये के हैं। इनकी सबकी वैल्यूज़ निकालेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू जो आएगी, इसके हम लेंगे तो 7 रुपये आएंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 30 रुपये आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80 आ जाएगी। जब इस अनुपात की वैल्यू आएगी, ना कि पूरे सिक्के, ठीक है ना। अब इसमें हम जो इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे सबको जोड़ेंगे तो 936 में सबको डिवाइड करना होता है, तो 936 रुपये कुल मिला के हुए हैं। उसमें इन टोटल वैल्यू को देंगे तो 117 होती है। और वही आपका जो होता है, जो स्थिरांक होता है ना, नियतांक, जो अनुपात से बनाने के लिए वो नियतांक निकल के आ जाता है ऐसे करके। तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस 8 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। इसे करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे, देखो ये 56 हो जाएगा, ये 8 6 48 हो जाएगा 5 रुपये वाले, और ये कितना हो जाएगा 8 8 64। तो ये तो पूछ रहा था कितने, 48 है, ठीक है ना। वो आपका बेसिक है, और ये आपका थोड़ा जब आप सीख जाए ढंग से बेसिक को तो उसके बाद थोड़ा एडवांस ही आ जाता है, ठीक है ना। ईजी है। आपको ये समझ में अगर डायरेक्ट बताता तो शायद आपकी समझ में ये नहीं आता, लेकिन आप एक बार उसे समझेंगे ना बेसिक को, उसके बाद इसे अपने आप ट्राई करेंगे तो 1 2 बार में आएगा। फिर भी अगर इसे करने में दिक्कत है तो मुझे बता देना,
ईजी है, ये नियतांक निकालेंगे, ठीक है ना। वैल्यूज होंगी उसे हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले और हमें भी थोड़ा उससे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।